हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसा इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उससे पहले भी अगर आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें वहाँ से रिलेट होकर के यहाँ पर आएंगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और उसका सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आपको हो सकता है थोड़ी चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले उन दो पार्ट्स को देख लें, फिर आप इसको देखें। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप सीधे डाल सकते हैं फ्यूचर गोल्स फिज़िक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी करंट, ऐसे डाल करके आपको लिस्ट या प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप ईजी वे में इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके लिए जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप सब पहले वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास अगर कोई मेटल है या कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास अवेलेबल हैं तो अवेलेबल होने के साथ में उसके पास में एक रैंडम मोशन होता है जिसकी वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, बट एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है 10⁵ होता है, जिसे हम रैंडम वेलोसिटी ना कह करके स्पीड कहते हैं। सर, किसी भी पार्टिकल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर हमने ले लिया एक कॉपर का पीस, उस कॉपर के पर यूनिट वॉल्यूम पर 10⁵29 मॉलिक्यूल्स होते हैं या फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो इतने फ्री चार्ज पार्टिकल हैं और उन सभी पार्टिकल्स की स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, आई थिंक आप एज्यूम कर सकते होंगे कितनी ज़्यादा स्पीड है। और वो सभी इलेक्ट्रॉन मिल करके करंट नहीं बनाते हैं। खुशी की बात समझिए, करंट नहीं बना पा रहे हैं बेचारे वो। क्यों? क्योंकि उनके पास में नेट चार्ज 0 है, नेट वेलोसिटी 0 है। तो सर आता है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब बनती है जब हम उस कंडक्टर पर, उस चालक पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो खींचने लगते हैं। जैसे आप कहीं से निकलते हैं और कुछ कहीं पर देख लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका खिंचाव ज़्यादा हो जाता है। मैं बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ तो इसमें आप लोग बुरा मत मानिएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इट्स ट्रू। आप कहीं पर जाते हैं तो कुछ देख करके आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज को देख करके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है और निगेटिव चार्ज को देख करके रिपेल होता है। जैसे आपने पिक्चर्स में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो मूवी में काम कर रहे हैं और साथ में किसी उसको देख लेते हैं, उसको, है ना, उसको समझ रहे हैं ना आप, उसको। तो उसको जब देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इसके पीछे जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग संभाल लेना, है ना। बट उसकी जगह पर कोई वो मिल जाए, ठीक है, तो उससे दूर भागते हैं। वो मिल जाएगा मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, दूर भागते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही हमने मेटल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया, वैसे ही जो उसके अंदर, मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिनकी स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड है अप्रॉक्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद में क्या हो रहा है, उनकी स्पीड जो थी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जब रैंडम मोशन करते हैं तो आप इस सर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब सर रैंडम मोशन हो रहा है तो क्या वो आपस में कोलाइड नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं उनके बीच में। जैसे ही कोलिजन्स होंगे वैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। जैसे ही हमने उस मेटल सरफेस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक फोर्स काम करने लगेगा। हम जानते हैं जैसे हम किसी
किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उसे वो रिपेल कर देगा। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित कर देगा, अट्रैक्ट मतलब खींच लेगा, ठीक है ना। जैसे ही वो खींचना स्टार्ट करेगा वैसे ही जिस स्पीड या जिस वेलोसिटी से वो उसे खींचेगा उस स्पीड को ही हम कहते हैं, या जिस हिसाब से वो टर्न होगा उस स्पीड को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यही हम लोग को पढ़ना है आज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मैं इसको एक हिसाब से बनाता हूँ, थोड़ा समझिए कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक फ्री चार्ज पार्टिकल है और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के है तो उसका रैंडम मोशन कैसा होगा, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो उसका रैंडम मोशन कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, फ्री चार्ज पार्टिकल है या फ्री इलेक्ट्रॉन है जो पहले रैंडम मोशन कर रहा है इस तरह से, यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे करके। ये कब था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, ज़ीरो थी। यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। जैसे ही हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कर दिया, मीन्स ज़ीरो से बढ़ा दी, मीन्स ज़ीरो थी, हमने कुछ अप्लाई कर दी, वैसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिएगा कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पार्टिकल ऐसे हो गया, इसका मोशन कुछ ऐसा हो गया, सॉरी ये वाला बनेगा ऐसे इधर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है इस डायरेक्शन में, तो चार्ज के और फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ से ना जा करके ऐसे ऊपर से बनाइए इसको, इधर ऐसे जाएगा, ठीक है, इधर। अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले फिगर बनाता हूँ फिर समझाता हूँ मैं आपको। ये मैं डॉटेड बनाई है लाइन, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है उसका एक्चुअल पैथ आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इसका एक्चुअल पाथ है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे काम करेगा, कुछ इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है ना। ये डॉट वाली जो लाइन है ये आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पाथ जो इसका होगा। तो जैसे ही सोचिए आप पार्टिकल यहाँ पर था तो इसकी स्पीड, यहाँ पर फील्ड पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जो फोर्स हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है उस फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स हमेशा अपोजिट काम करेगा। कैसे काम करेगा ये समझ लीजिए। सपोज करिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी है, ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कहेंगे सर बिल्कुल बनेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा, क्या सर इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो कहेंगे सर वेरी सिंपल, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। कहेंगे सर ये आपने क्या किया, मैंने वेक्टर की साइन लगाया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है और अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, अपोजिट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस अपोजिट ईच अदर ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इसका बेसिक नेचर है, ये इस पर ऐसे हो रहा है। सर अगर ये ऐसे हो रहा है तो एक्सेलरेशन किधर हो रहा है सर, तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज अपोजिट क्या होता है, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा हूँ, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन इज, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना हो गया। अब ये इतना हो गया तो इस चीज़ को कुछ ऐसे समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था वो इस डायरेक्शन में जाना पसंद कर रहा था। शुरुआत में मैं एक एक पार्टिकल की आपको मोशन को समझा रहा हूँ, सर ध्यान समझिएगा। जैसे ही यहाँ पर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस डायरेक्शन में जाना पसंद कर रहा था, ए से बी तक जा रहा था पहले। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी वैसे ही ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा मुड़ना स्टार्ट हो गया, ऐसे यहाँ पर आ गया। ये तो इसका पाथ दिखाया, देखो मैंने ऐसे करके, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये इतना ड्रिफ्ट हो गया, इतना ड्रिफ्ट हो गया। जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हुआ है उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफिनेशन ये लिखेंगे जब हम किसी भी
कंडक्टर के अक्रॉस मीन्स दोनों साइड में अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं वैसे ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फोर्स फील करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में देखिए इधर जा रहा नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स इधर लग रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। जिस वेलोसिटी से ये मुड़ते हैं उस वेलोसिटी का नाम है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है उसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। कुछ बेसिक से पॉइंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके अपोजिट होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या फोर्स के अपोजिट होती है, नो, फोर्स के अलाइन चलती है, फोर्स के साथ चलती है, फोर्स के पैरेलल चलती है, ठीक है ना। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ये देखो इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो हमारा वीडी है वो भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये जो हमारा दिया है कुछ पॉइंट, बेसिक से पॉइंट है वो आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इतना क्लियर है, आप समझिए आगे। क्या जो हमारे पास में पीस दिया हुआ होगा, जो हमारा कंडक्टर दिया हुआ होगा, उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, हमने ले लिया कॉपर का एक हमने पीस ले लिया जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब में प्रेजेंस एटम के नंबर्स कितने हैं, 10 टू पावर 29 है। 10 टू पावर 29 में 29 पार्टिकल्स हैं एक कॉपर के पीस के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम पर, ठीक है। और अब आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो हमारे पास रैंडम मोशन हो रहा था, रैंडम मोशन, इसकी स्पीड 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड थी सर, 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड थी। क्या ये करंट बना रहा था, नो, रैंडम मोशन की वजह से जो पार्टिकल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वजह से I इज इक्वल टू 0 था सर। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, बहुत कम, 10 टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम से कम होती है इतनी, ठीक है। अगर इतनी होती है तो क्या सर ये करंट बनाएगा, यस, ये करंट बनाता है सर, ये करंट बनाएगा। ये भी आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको बहुत ध्यान से समझते रहिए और इनको याद भी रखिए। ये इतना हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, इसको मैं साफ करता हूँ आई थिंक, फिर मैं आपको आगे थोड़ा समझाता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें और समझ लीजिए कि अगर आपके पास में एक मेटल सरफेस दी हुई है या एक कंडक्टर दिया हुआ है, इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कैसे करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, एक सिरे को बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं और एक सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया, ये हमने ऐसे जोड़ दिया। ये हमारा क्या है, बैटरी है, इसके पास में एक पोटेंशियल है V, इसका एक EMF भी होगा, हालांकि उसके बारे में हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए हम उसको आगे समझेंगे। जैसे हम ये अप्लाई करते तो यहाँ पर प्लस दिया तो ये सारे पार्ट प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस दिया ये सारे माइनस इतने हो जाएंगे। ये क्या है सर, ये कंडक्टर है, ये हमारा, ये क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बहुत सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी डायरेक्शन में लगातार मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये और ये भी है एक इलेक्ट्रॉन, ये किधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये भी रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन कितना है, 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करेंगे, ये करंट नहीं बनाएगा, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट बनाएगा क्योंकि इसमें एक अक्रॉस द पोटेंशियल लगा हुआ है। जैसे ये पोटेंशियल लगाएंगे, मान लीजिए इस पीस की लेंथ जो है वो है हमारी D, है ना, D है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द मेटल कंडक्टर, जो भी पीस लिया उसकी, ठीक है ना, L नहीं D ले लीजिए, है ना, D। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना हो गया। जैसे ही हम इस पर री फोर्स लगाते हैं तो देखो ये वाला प्लस इसको खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी,
ये वाला इधर जाएगा तो ये इधर हो जाएगा, ये वाला इधर जा रहा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये तो जाहिर है तो इधर हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, और ये इधर जा रहा तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी मुड़ जाएगी ऐसे करके, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर आएगा। क्या सच में ऐसा प्रोसेस होगा? सच में क्या ऐसा प्रोसेस होगा? बिल्कुल होगा, बट कंडीशन ये रहेगी सर यहाँ पर क्या एक ही पार्टिकल है? बहुत सारे पार्टिकल, कितने 10⁻29 पार्टिकल्स हैं। अगर इतने पार्टिकल हैं तो यहाँ पर से ऐसे ही जैसे ही मुड़ेगा तो यहाँ पर दूसरा पार्टिकल होगा, ऐसे हिट कर देगा। जैसे ही ये इसकी स्पीड या इसकी वीडी को इंक्रीज करेगा वैसे ही ये दूसरे पार्टिकल से जाकर हिट होगा, हिट होने के बाद में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के बाद में इसकी स्पीड फिर कम हो जाएगी, इसकी स्पीड फिर कम हो जाएगी। जैसे स्पीड कम हो जाएगी वैसे ही ये फिर से एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होने के बाद में फिर चलेगा, फिर लगातार टक्करें होती रहेंगी, जो कोलिजन्स हैं लगातार होते रहेंगे, और एनर्जी कम होती रहेगी, वो बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ऐसा एक्शन होता रहेगा। फिर समझिए ये मैं बता क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक आपको ये पता है कि जो मीन फ्री पाथ होता है वो कहता होता है स्ट्रेट लाइन का होता है। बहुत ध्यान समझिए इस बात को, स्ट्रेट लाइन का होता है। मीन फ्री पाथ जो होता है, जो दो कोलिजन्स होते हैं सीक्वेंस में, जो एटम्स होते हैं इनके बीच में जो कोलिजन होता है, जिसकी डिस्टेंस होती है, इसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ लैम्डा, ठीक है, मीन फ्री पाथ लैम्डा कहते हैं। बट जैसे ही हम इस पर, अभी ये कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, अभी ये स्ट्रेट लाइन में है कौन, ये लैम्डा, ये क्या है, मीन फ्री पाथ, ये मीन फ्री पाथ है, ठीक है। बट जैसे ही हम इस पर इस कंडक्टर के ऊपर अक्रॉस दिस, इनके दोनों सिरों पर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वैसे ही जो इसका पाथ होता है वो पाथ कैसा कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पैराबोलिक हो जाता है। इसका पाथ कैसा हो जाता है, पैराबोलिक पाथ हो जाता है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो मीन फ्री पाथ शुरुआत में कैसा था, स्ट्रेट लाइन का था, बट जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वैसे ही इसका पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। आपको दिख भी रहा होगा कि ये पार्टिकल पहले सीधा जा रहा था, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये टेढ़ा हो गया, देखिए, और ये ऐसे हो गया। मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, ये इधर जा रहा था, ये ऐसे हो गया, तो ये इसका पाथ कैसा दिख रहा है आपको, पैराबोलिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये पैराबोलिक हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है, और यही स्पीड क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ओके। आगे चले, अब आते हैं हम लोग इसके बेसिक फार्मूले के ऊपर। जो हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे वो फार्मूला क्या है, वो हमें बनाना है। इतना आई होप आप समझ चुके होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझ करके। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो हमारे मेटल्स के पास में होती है कि वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। बट कभी कभी ये होता है कि हम इनकी क्वालिटी को सही से समझ नहीं पाते, इसलिए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और हम डिफिनेशंस को भी सही से क्लियर नहीं समझते, जिससे हमारे डिफिनेशंस भी गलत हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गई हैं बेहतरीन तरीके से। अब हम इसका करेंगे डेरिवेशन, हम लोग डेरिवेशन की एक्चुअल में ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और कैसे काम करती है, ठीक है ना। अभी हम लोग बनाएंगे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्म, फिर देखेंगे करंट के साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास सपोज कर लीजिए फिर से आप एक हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कुछ इस टाइप का कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा ही आपको किताबों में दिया होगा आई थिंक, ये, ठीक है ना। अब इसमें मैं कुछ पार्टिकल्स लूँगा, कुछ ही पार्टिकल्स, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए चीज़। तो इसकी लेंथ हमने ले ली है L, आप D ले सकते हैं, चाहे तो L ले सकते हैं। इस जो हमने कंडक्टर लिया है उसकी लेंथ है L, ठीक है, इसका एरिया है A, इस कंडक्टर का कोई तो एरिया होगा ना, एरिया है A, इसकी लेंथ है L, इसका वॉल्यूम V हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है N, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N है, ठीक है ना। तो हमने कहा सर फ्री ऑफ पार्टिकल N है, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी डायरेक्शन इधर थी, जैसे ही हमने इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, इसके सिरे पर, तो आपको पता है क्या बनने वाला है, यहाँ पर सारे प्लस बन जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर सारे माइनस बन जाएंगे, ठीक है।
माइनस बन गए। जैसे ऐसा एक्शन होगा वैसे ही ये वाला जो पार्टिकल यहाँ पर दिया है ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। पहले कैसा पाथ था इसका, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। आफ्टर कैसा है, पैराबोलिक है, ठीक है ना। एक पार्टिकल इधर मुड़ गया, ये इस डायरेक्शन में हो गया, इसको हमने कहा वी है ये, ठीक है ना। एक पार्टिकल इधर जा रहा था तो ये ऐसे मुड़ गया, इधर जाने लगा, ये दो हो गया पार्टिकल। एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था और इधर ऐसे मुड़ गया, ये भी हो गया एक पार्टिकल। और एक इधर जा रहा था तो इधर ही मुड़ गया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे रैंडम पार्टिकल जो मोशन करते रहते हैं वो उनका मोशन होगा और वो ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। इतना हो गया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है सर इस डायरेक्शन में, और वी डी किधर है, अपोजिट। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। इतना याद रखिए पहले तो बात। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी मेटल सरफेस पर या किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते ही उस पर जो फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स काम करने लगता है। यहाँ पर फ्री चार्ज पार्टिकल है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसकी वजह से इस निगेटिव के ऊपर एक फोर्स काम करेगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू F/Q होता है। वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE होता है। देयरफॉर फोर्स अप्लाई ऑन दिस F इज इक्वल टू E इंटू ई। यहाँ पर आप N भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप N भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को भी ले सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इस N की जगह पर ले लिया N। यहाँ पर नेगेटिव साइन बुक्स में लगा होता है, इसका मतलब ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, बट मैंने आपको पहले ही बोल दिया इसलिए आप जो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगा लेते चलो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही हो गया। तो ये हमारा हो गया फोर्स, इतना ये हो गया फोर्स। बट सर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया है उसके पास में खुद का मास भी तो होगा, क्या मास होने से कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक्सीलरेशन कैसे आएगा, तो हम जानते हैं कि मास के पास में जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका मास, तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m। कितना होता है 9.1 10 to पावर -31 होता है, नहीं होता है, होता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा ma। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई जिसका वोल्टेज V है, तो F इज इक्वल टू हो गया ma इज इक्वल टू E इंटू NE। देयरफॉर A इज इक्वल टू निगेटिव साइन NE बाई M। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। इस इक्वेशन को ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल यहाँ पर दिया है उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, तो सर उसका डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी इधर है। तो चाहो तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि फोर्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लिख लीजिए नोट्स में, छोटा सा कॉलम बना के लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। इतने याद रखिए आप। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, A इज इक्वल टू माइनस NE बाय क्या है M। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये हो चुकी है। अब बहुत ध्यान से समझिए, इसके अंदर n पार्टिकल है, और वी नो दैट E इज इक्वल टू V बाय L। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू माइनस NE V बाई M इंटू L, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है वो उसकी वॉल्यूम और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। वी नो दैट M इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये हो गया इतना। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं N माइनस का साइन NE, ये क्या है, पोटेंशियल है, मैंने VP लिख दिया, अपॉन M क्या है, M हो जाएगा V इंटू डेंसिटी को DI लिख दिया इंटू L, ठीक है ना। ये एक फार्मूला आपको न्यूमेरिकल लगाने के काम आएगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा। अगर कोई पार्टिकल दिया होगा, उसका मास दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। हम जानते हैं कि अगर ये पार्टिकल ऐसा दिया हुआ है तो इसके अंदर अगर n पार्टिकल हैं तो सभी पार्टिकल के पास में उनकी खुद की रैंडम स्पीड होगी या रैंडम वेलोसिटी होगी,
ठीक है, इनिशियल स्पीड होगी। जैसे आपको पता है कि जो फ्री पार्टिकल होते हैं उनकी शुरुआत की स्पीड थी ना 10⁵ मीटर पर सेकंड। जैसे ही हमने उस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उसकी वजह से ये थोड़ा ड्रिफ्ट हुए, कितना 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड ड्रिफ्ट हुए। जैसे ही ड्रिफ्ट होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा v = u + का at। ये आपने पढ़ा है, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। इस वाले फॉर्मूले में जो t दिया हुआ है इसको हम रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा vd = u क्या है, आपकी थर्मल स्पीड है, थर्मल स्पीड या फिर कह सकते हैं रैंडम स्पीड है, ठीक है, प्लस का a एंड टाउ क्या है, दो पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं उनका जो टकराने का टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ पर n पार्टिकल दिए हुए हैं तो हमने कहा ठीक है सर, तो vd = पहला पार्टिकल a और टाउ 1, ठीक है, प्लस का दूसरा पार्टिकल, ये एक पार्टिकल का हो गया, दूसरे पार्टिकल का u2 प्लस का a टाउ 2। ऐसे करके कितने पार्टिकल लेंगे, n पार्टिकल, तो un प्लस का a टाउ n पार्टिकल हो गए। अब कितना एवरेज लेना है, तो n पार्टिकल का एवरेज लेना है, इतना हो गया। तो अगर हम ये सारे u जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, u1 प्लस का u2 प्लस का प्लस un/n। तो आपको आई थिंक याद आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू कितनी थी, किसी भी एक कंडक्टर में नेट वेलोसिटी कितनी होती है, रैंडम मोशन की वजह से 0 होती है, वी नो दैट। प्लस यहाँ पर क्या है, a हमने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में कितना आएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n/n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टाउ। तो vd = ये हमारा हो गया 0 प्लस का a टाउ, ये हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी हो गई। वी नो दैट vd = a दैट टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, इतना हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए और बताइए मुझे कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल कर रहा है। अगर ये डिपेंड कर रहा है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसको साफ कर देते हैं ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से तुमने बना ही लिया है। ये हमारा इतना हो गया अभी तक। ये हमारा हो गया इतना, रिलैक्सेशन टाइम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इतने में आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ओके भैया जी, कर लो स्माइल। सॉरी, गले में खिच विक्स की गोली ले, है ना। सॉरी, इतना हो गया। तो vd = आ गया आपके पास में, a कितना है, टाउ, a टाउ है कि नहीं, a की वैल्यू रखो यहाँ पर, a = हो जाएगा निगेटिव साइन NEE/m और ये हो गया टाउ। अब थोड़े से रिलेशन समझिए, रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर के साथ में क्या इफेक्ट था, याद आ रहा है कुछ। तो रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर के साथ में इफेक्ट ये था कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे थे वैसे वैसे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो रहा था, है ना। जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे मान लो शुरुआत में 10 सेकंड में आके टकरा रहा था, जैसे आके टकराया 10 सेकंड लगे, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसकी थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे स्पीड बढ़ेगी धड़ाक से डलेगा, मीन्स 8 सेकंड हो गए तो टाइम कम हो गया। जैसे ही टाइम कम होगा मीन्स इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया है और टाउ डिक्रीज हो गया है तो टाउ किस पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। तो वीडी भी सर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टाउ डिक्रीज हो गया, वीडी डिक्रीज हो गया। इतना क्लियर है।
और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, तो वीडी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन और लिख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो टाउ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इससे क्या होगा, वीडी भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे ही सिंबल डायग्राम बना करके लिख लीजिए, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर आते हैं कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वीडी में क्या रिलेशन है। तो आप देखिए एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, टाउ भी लगभग कांस्टेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए एम भी कांस्टेंट है, तो वी डी बाई ई इज इक्वल टू एन ई टाउ बाई एम, ये तो आएगा एन ई टाउ बाई एम, एन ई अरे यार एन ई टाउ बाई एम, एन ई टाउ बाई एम। वी डी क्या है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, कहलाएगा मोबिलिटी, मोबिलिटी। सर ये क्या होता है, अब सोचिए, अगर आपके पास में एक कंडक्टर है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन इतने हैं, ये तो इतना हो गया, रिलैक्सेशन टाइम और एम, अगर इन सभी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो वी डी प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करिए वी डी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा वैसे ही वी डी भी इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वी डी इंक्रीज हो गया तो इसे कहेंगे मोबिलिटी। जो हमारे कंडक्टर के पास में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी मोबिलिटी मतलब तेज चलना। ठीक है, कौन पार्टिकल कितना ज़्यादा मोबिबल है, मीन्स कितना ज़्यादा उसके पास मोबिलिटी है, चलने की क्वालिटी, कंडक्टिविटी है, उसे ही हम मोबिलिटी कहते हैं। या फिर कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना, मोबिलिटी के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ये तो होता है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू न्यूटन। न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर इंटू, अब तो यहाँ पे कूलम दिया है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू कूलम को क्या लिखते हैं 80 एम्पियर इंटू सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, तो कितना बचेगा, ये आपका ऊपर जाएगा, बचेगा एम्पियर और ये सेकेंड ऊपर, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर बाई केजी, ये आपका आ गया डायमेंशन। इसको लिखेंगे हम ऐसे एम इनवर्स T2, ये हम लिखेंगे इसकी डायमेंशन, ये इसकी डायमेंशन लिखेंगे। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आपका ये हो गया, है। साथ में हम मोबिलिटी के साथ में हम देखेंगे अलग चीज़ क्या है। मोबिलिटी आप समझ गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ गए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में हम देखेंगे रिलेशन किसका, तो हम रिलेशन देखेंगे करंट के साथ में मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे रिलेट करती है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें देखनी है, सही तरीके से समझेंगे इनको। ये हमारा इतना हो गया अभी तक, ये हमारा हो गया इतना। तो करंट के साथ में क्या रिलेशन होता है इसका, तो बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में समझिए। सिंपल लफ्ज़ों में मतलब ये होता है सिंपल लफ्ज़ों में समझिए कि अगर आपके पास में कोई मेटल पीस दिया हुआ है या कंडक्टर कोई दिया हुआ है, तो उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री चार्ज पार्टिकल्स होंगे। हमने एज्यूम कर लिया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हमारा एक छोटा सा बॉक्स होगा, एक कल्पना करनी पड़ेगी, एक छोटा सा बॉक्स है, उस छोटे से बॉक्स के लिए करंट कैसे डिफाइन होगी हमें ये एक्सप्लेन करना है। और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उन्हें एक्सप्लेन कर दें। दोनों चीज़ें ईजिली वे में समझ में आ जाएंगी। सपोज करिए कि आपके पास में एक कंडक्टर दिया हुआ है, भाई बिल्कुल दे दिया कंडक्टर, ये कंडक्टर दिया हुआ है। ठीक है,
इस कंडक्टर में हमने एक छोटा सा पीस काट लिया, ये वाला पीस। इस पीस की जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब इस पीस की जो लेंथ है डेल्टा एल, इस डेल्टा एल में जो पार्टिकल होंगे वो एन पार्टिकल होंगे। इसका एरिया है ए, इसका एरिया है ए। तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी होगी? हमारे पास टोटल चार्ज इससे कितना फ्लो होगा? टोटल चार्ज इससे फ्लो होगा एन, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके अंदर होंगे। इसका जितना एरिया होगा, जितने एरिया से पार्टिकल्स जाएंगे उसका एरिया भी हो जाएगा। कितनी लेंथ तक जा रहे हैं? तो डेल्टा एक्स लेंथ तक जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कहीं सर बिल्कुल जा रहे हैं, है ना। और ये जो इतना इसका फॉर्म है, जो इसका इतना फॉर्म है, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर समझिए। ये हमारे पास एक दिया हुआ है मेटल सरफेस। इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया है वी वोल्ट बैटरी से। जैसे कनेक्ट करेंगे तो डेल्टा एक्स सेक्शन से जिसका एरिया ए है, एन पार्टिकल्स निकलेंगे। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? तो क्यू टोटल आएगा एन ए डेल्टा एक्स, इतना आएगा। कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। हम जानते हैं कि अगर इसमें से एन पार्टिकल की स्पीड ऐसे है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में गति कर रहे हैं, एन पार्टिकल ड्रिफ्ट हो रहा है ऐसे करके वी डी स्पीड से, तो वी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई टी हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी डी इंटू टी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन ए वी डी अरे यार एक सेकेंड, वी डी इंटू टी, ये तो होगा। पर यहाँ पर हमने एन लिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए, इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन ई, है ना। ये हमारा चार्ज पार्टिकल है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एन है। कितने एरिया से गुजर रहे हैं? एक्स एरिया, मतलब ए एरिया से गुजर रहे हैं। और कितना है उसका सेक्शन? ए सेक्शन के लिए। इस ए सेक्शन में इतने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं जिनके पास नेट चार्ज इतना है, टोटल चार्ज, जो करंट बनाएंगे, जो करंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। मैंने पहले ही बोला है, जिस भी पीस में या मेटल सरफेस में या कंडक्टर में नेट चार्ज की वैल्यू होगी उसी में जो है करंट फ्लो होगी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ गई यहाँ पर। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू आई टी होता है। यहाँ पर हो जाएगा आई टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू टी। टी से टी उड़ेगा तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी। ये हमारा हो गया करंट का फॉर्मूला वीडी के फॉर्म में। ये हो गया करंट का फॉर्मूला वीडी के फॉर्म में। वी नो दैट वीडी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? वीडी इज इक्वल टू होता है ए इंटू टाउ, ये वाला फॉर्मूला यहाँ रखते हैं। तो हमारे पास कई करंट के फॉर्मूले बनेंगे वीडी के फॉर्म में। टाउ आई इज इक्वल टू एन ई ए टाउ इज इक्वल टू एन ई ए इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू होता है एम ए इज इक्वल टू होता है ए इंटू टाउ, है ना। ए इज इक्वल टू टाउ, ये मैंने लिख दिया सॉरी, है ना। वी डी इज इक्वल टू इतना हुआ, हमारे पास एक क्वेश्चन आई थी। और ए इज इक्वल टू होता है एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू ई, है ना। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई एम, ये हो जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ सेट कर दो तो हो जाएगा ई बाई एम इंटू टाउ, यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा कितना? एन ई ए कितना हो जाएगा? ई बाई एम, और ये हमारा टाउ इसमें से आया है इंटू टाउ, ठीक है ना। क्या हो गया ये? एन ई स्क्वायर ए ई बाई एम और ए टाउ, ये हो गया हमारा आई, ठीक है ना। अब ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी बाई एल बाई एम, और ये हो गया हमारा टाउ। तो यहाँ से आ जाइए, कितना हो जाएगा हमारे पास? आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम एल, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा वी, और ये हो गया हमारा टाउ। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया। अभी जब हम लोग इस फॉर्मूले से ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे तो हम लोग इसको और डीपली समझेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग और डीपली समझेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप लगातार इन चीज़ों को देखते रहिए और एक वीडियो को कई बार देखिए, जिससे क्या होगा कि आपके दिमागों में सब चीज़ें सेट हो जाएंगी अच्छी तरह से। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार देते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।